हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ये है हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग का। तो आज हम सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे डिजाइन करेंगे विदाउट एनी कोडिंग, विदाउट एनी HTML प्रोग्रामिंग। हम ये सीखेंगे कि हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ये वेबसाइट हम बनाएंगे गूगल साइट के जरिए। आपने गूगल फॉर्म का नाम सुना होगा, बिल्कुल उसी तरह से हम गूगल साइट के जरिए हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपनी जीमेल लॉगिन करनी होगी। ये हमारी जीमेल है, हमने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद ही हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब हम सर्च करेंगे गूगल साइट, तो ये ऑप्शन आएगा हमारे पास गूगल साइट साइन इन का। तो हम इसमें साइन इन कर लेंगे। अब ये हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे फैमिली अपडेट, पोर्टफोलियो, इवेंट, हेल्प सेंटर, प्रोजेक्ट्स। तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक वाला सैंपल सेलेक्ट करेंगे। हमको एक नई वेबसाइट बनानी है। अगर हमने जीमेल लॉगिन नहीं किया होता तो भी हम गूगल साइट से जाकर कर सकते थे, और वो हमसे क्या करता कि फिर लॉगिन मांगता, तब भी हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा गूगल साइट। इसमें देखिए जो है एक सैंपल उन्होंने दिया है। सबसे पहले इसमें हम अपना गूगल साइट, यानी कि जो इस नाम की वेबसाइट हम बनाना चाहते हैं, वो टाइटल दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे थीम्स में। तो हम अपनी वेबसाइट की क्या थीम रखना चाहते हैं, ये पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस समय हमारी जो सेलेक्टेड थीम है वो ये है, सिंपल। नीचे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये विजन सैंपल जो है, विजन थीम जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये हमारा योर पेज टाइटल, यहाँ पर हम आके अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। तो सपोज मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे रहा हूँ रिसर्च लैब। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। ठीक है। अब हम इसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज इमेज में जाकर के जो भी इमेज हम देना चाहें अपने सिस्टम से अपलोड करके यहाँ पर इमेज चेंज कर सकते हैं। तो मान लो हम ये इमेज रखना चाह रहे हैं। तो ये हो गई हमारी रिसर्च लैब। अब तो ये हमारा जो है मेन पेज जो है ये तैयार हो रहा है। आगे हम इसमें देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, इंसर्ट, पेजेस और थीम्स। थीम्स के बारे में मैंने बता दिया। पेजेस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने किसी वेबसाइट पर देखा होगा कि कई सारे ऊपर हमारे राइट कॉर्नर पे या मिडिल में या लेफ्ट कॉर्नर पर हमारे पेजेस लिख करके आते हैं कि अबाउट, या जो भी हम उसमें कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। और ये इंसर्ट, इंसर्ट में हम कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, या इस तरह से हम कोई कंटेंट ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। तो और इसके अलावा हम क्या करेंगे कि जैसे ये जो रिसर्च लैब है, इसी साइट का नाम हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, रिसर्च लैब। ओके। यहाँ पर हम कोई लोगो ऐड कर सकते हैं। लोगो हम अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं, या कोई डाउनलोड करके हम उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम जाएंगे पेजेस में। अब यहाँ पर जो प्लस का सिंबल है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो हम उस पेज का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं अबाउट अस, और एंटर करेंगे। तो देखिए हमने अबाउट अस नाम का एक पेज ऐड कर लिया। और ये जो है होम हमारा, उसने गूगल साइट ने अपना पहले से ही उसको एडजस्ट कर लिया। उसने खुद को होम पेज कंसीडर कर लिया। तो होम पेज क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरह से हम कितने भी पेज चाहें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम ये रिसर्च लैब है अगर, तो हम मान लीजिए हम डालना चाहते हैं पब्लिकेशंस। ये हमारा तीसरा पेज हो गया। देन पब्लिकेशंस में जर्नल्स, ये हमारा एक पेज हो गया। फिर कॉन्फ्रेंसेस, ये एक पेज हो गया।
इसी तरह से हम लिख सकते हैं कोई और भी, जैसे कॉन्टैक्ट अगर हम करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा होगा वेबसाइट पे इस तरह से कॉलम आते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं, सपोज एक इसमें गूगल में बहुत सारे फीचर्स हैं गूगल साइट में, तो मान लीजिए हम इन जर्नल और कॉन्फ्रेंस को इस पब्लिकेशन के अंदर डालना चाह रहे हैं, यानी कि हम सब कैटेगराइजेशन करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो जर्नल है इसको हम होल्ड करके पब्लिकेशन में ले जाएंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ से हमारा जर्नल जो है हट चला गया। इसी तरह से हम कॉन्फ्रेंसेस को ले जाएंगे। अब क्या होगा कि जब हम वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पर हम पब्लिकेशन के अंदर जर्नल और कॉन्फ्रेंसेस हमारे दिखाई देंगे। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा, हम होम पर आ गए। अब होम पर हम अपने रिसर्च लैब के बारे में कुछ कंटेंट देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंसर्ट पर आएंगे। अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं और कुछ भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। या हमें कोई कंटेंट ब्लॉक देना है, तो ये हमने कोई एक कंटेंट ब्लॉक ऐड कर लिया। यहाँ पर हम कोई इमेज ले सकते हैं, इमेज को हम अपलोड कर लेंगे सिस्टम से, और कुछ भी उसके बारे में हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऐड कर दिया और हम यहाँ पर ईवी के बारे में कुछ भी लिख देंगे, जो भी हमें कंटेंट ऐड करना है। उसके बाद नीचे आके एक ऑप्शन और होता है, ये होता है ऐड फूटर का। इसमें जनरली लोग कॉपीराइट भी लिखते हैं या फिर हम अपनी लैब का नाम भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वर्ड की तरह काम करता है। इसका हम साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे कई सारे फीचर्स हैं इसमें गूगल साइट में। इसी तरह से हम और पेजेस में भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको पब्लिकेशंस में जाना है। अब पब्लिकेशंस की इमेज हम चेंज कर सकते हैं। हमने होम की इमेज भी यही रखी है और इसकी इमेज भी यही रखी है, तो हम यहाँ से चेंज इमेज कर सकते हैं। जर्नल्स, अब हमें अपना जर्नल्स ऐड करने हैं, तो हम जर्नल्स को एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके उसमें हमको अपने सारे जर्नल्स लिख सकते हैं। अब इसमें जब हम कहीं जर्नल, सपोज हम जर्नल हेडिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नॉर्मल टेक्स्ट। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे टाइटल या हेडिंग। तो अगर हम टाइटल पे क्लिक कर देते हैं तो ये टाइटल फॉर्म में इस तरह से अपने आप ही क्रिएट कर देगा, और उसके बाद हम एंटर करके अपने सारे जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस जो भी हमें ऐड करने होंगे वो हम कर सकते हैं। कोई इमेज डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे कॉन्टैक्ट अस। इसमें हम अपना कोई गूगल, हमें अगर अपनी लोकेशन ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं, या हमें गूगल फॉर्म देना है, जैसे कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो हम यहाँ से फॉर्म पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी देखिए, अभी वेबसाइट हमारी पब्लिश नहीं हुई है। यहाँ पर हमारा राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन होता है, जो भी कंटेंट अभी मैंने समझाए हैं उसको हम इस तरह से बना करके इसको पब्लिश कर लेंगे। तो ये पब्लिश करने से पहले वेबसाइट का एड्रेस मांगेगा कि हम किस नाम से वेबसाइट पब्लिश करना चाहते हैं। तो हम लिखते हैं, सपोज हमारी रिसर्च लैब है तो हम डाल देते हैं आर लैब। तो देखिए रेड कलर से आ गया, दैट्स अ ग्रेट एड्रेस बट इट्स ऑलरेडी टेकन, यानी आर लैब नाम की कोई लैब ऑलरेडी, ये एड्रेस किसी लैब किसी वेबसाइट को मिल चुका है। रिसर्च विनोद लैब, या छोटा नाम रखते हैं, वेबसाइट का नाम जनरली छोटे होते हैं, वी आर लैब। ओके, ये भी नहीं ले रहा ये, तो हम लिख सकते हैं वी एस आर लैब।
ओके, ये ले लिया। तो अब हम इसको यहाँ पर पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। अब वेबसाइट जनरली आपने देखा होगा कि उसमें डोमेन होता है .com .in ac.in। तो इस तरह का डोमेन ये हमें अभी नहीं देगा, उसके लिए हमें डोमेन परचेज करना होगा। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा लिखा हुआ कि हु कैन व्यू माई साइट, तो यहाँ पर एनीवन होना चाहिए। अगर एनीवन के अलावा कुछ और है तो आप यहाँ मैनेज पर क्लिक करके उसको एनीवन कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट कोई भी देख सके। ओके। एक कस्टम डोमेन मेक इट इजियर फॉर पीपल टू विजिट योर साइट विद कस्टम डोमेन लाइक www.yourdomain.com। तो अगर हम यहाँ मैनेज पर क्लिक करेंगे तो हमको कोई भी प्लान परचेज करना होगा किसी भी वेबसाइट से, फॉर एग्जांपल होस्टिंगर से हम कोई अपना प्लान परचेज कर सकते हैं और वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम नॉर्मली ऐसे ही पब्लिश कर रहे हैं इस वेबसाइट को। ये हो गया हमारा योर साइट हैज़ बीन पब्लिश सक्सेसफुली, यानी कि वेबसाइट हमारी बन चुकी है। यहाँ पर जब हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा दिखाएगा कि हमारी वेबसाइट किस तरह की बनी हुई है। देखिए ये हमारी वेबसाइट क्रिएट हो गई है। इस तरह से आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। और गूगल साइट में क्या क्या फीचर्स होते हैं ये मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। अभी देखिए जो मैंने मेन फीचर्स होते हैं किस तरह से हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं ये मैंने बताया है। इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं जैसे आपने वेबसाइट्स में देखा होगा। ठीक है। कॉन्टैक्ट अस में हम एक फीचर ऐड करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।